रोड के जस्ट बगल में 2 महला बिल्डिंग बना दिए हैं। ये शिकायत जो आप कर रहे हैं, क्या इसका लिखित तौर पे आपने कहीं किसी विभाग को पत्र? भाजपा के सरकार में कुछ होना जाना है, यही राजद का सरकार रहता तो तुरंत ईडी, सीबीआई, आर्थिक अपराध इकाई तुरंत छापा मारते रहता। ये एमएलसी भी बने हुए हैं ना, सिर्फ अपने संपत्ति की रक्षा के लिए एमएलसी बनते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता से, स्नातकों से, शिक्षकों से इनका कोई लेना देना नहीं है। 12 वर्ष जो इनका कार्यकाल था ना, वो एक वनवास के तरह था। अब वनवास जो है कोसी स्नातक का समाप्त होने जा रहा है, बहुत बदलाव होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, इसकी 100% संभावना है। और हम लोग लगातार इनके कर्मों को हम लोग उजागर करते रहे हैं और सभी स्नातकों से, शिक्षकों से, अधिवक्ताओं से ये अपील करते हैं कि आपने 12 वर्ष इनको देखा है। इनके नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राग। मैं इस समय मौजूद हूं भागलपुर के जिला अतिथि गृह में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं युवा राजद के प्रवक्ता नीतीश कुमार यादव जी। साथ में निवर्तमान प्रत्याशी हैं कोसी स्नातक विधानसभा के। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में और वर्तमान में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उस पर ये क्या सोचते हैं। और राजद जो अभी बांकीपुर में चुनाव लड़ रही है, जो पूरा महागठबंधन दावा कर रहा है कि राजद के प्रत्याशी के साथ खड़ा है, उसको लेकर इनके क्या विचार हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नीतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ राग में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो ये विधानसभा जो कोसी स्नातक क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा इस बार के चुनाव में? देखिए, हम लोग लगातार 2020 से जब हम चुनाव लड़े और छल प्रपंच से हमको हराया गया, उसके बाद से लगातार विपक्ष की भूमिका में हैं। हम लगातार स्नातकों की समस्याओं को, बेरोजगारी के समस्याओं को, शिक्षक की समस्या को, वित्तरहित की समस्याओं को, वकील के समस्याओं को लगातार हम उठाते रहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रचार प्रसार के माध्यम से, जैसे भी हो हम सरकार तक इस बातों को अवगत कराते रहते हैं कि ये जितने भी विंग्स हैं शिक्षा जगत के, सभी परेशान हैं। और हम लोगों के जो वर्तमान एमएलसी हैं डॉक्टर एनके यादव, ये एक टायर्ड एमएलसी हो गए हैं, ये एक थके हुए एमएलसी है। अब इनका रिटायरमेंट का समय आ गया है। 12 वर्ष इनको काम करने का मौका मिला। जब ये 12 साल में काम कुछ नहीं कर पाए, तब आगे फिर इनके लिए क्या काम करने के लिए मौका लोग देगा? तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार के चुनाव का? जो युवा प्रत्याशी रहेंगे या जो ग्रेजुएट वोटर आपको वोट देंगे, वो आपको क्यों वोट देंगे? क्या आप ऐसा 12 साल से तो चूँकि एनके यादव हैं, लगातार जीते 2 बार के, तो कुछ तो उनके भी कार्यकाल में बेहतर हुआ होगा, तभी लोगों ने उनको दोबारा चुनकर भेजा। आप ऐसा क्या, आपका क्या ऐसा मुद्दा है? देखिए, जो 2 बार ये जीते, उस जीत में इनके काम का कोई भूमिका नहीं है। इनके पार्टी का भूमिका है, जाति के नाम पर वोट मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों से इनको कुछ कुछ फ़ायदा होता है। काम के आधार पर इनको आज तक एक वोट लोगों ने नहीं दिया है। इनके कार्यकाल को आप जब देखिएगा तो 12 साल में इन्होंने एक भी प्रश्न सदन में नहीं किया है। इनको शिक्षक समाज जो कि इनको वोट करता है, शिक्षक की समस्याओं के साथ कभी खड़ा नहीं रहे, उनके समस्याओं को कभी भी इन्होंने सदन में नहीं उठाया। वित्त रहित के शिक्षक लगातार 20 वर्षों से धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, लाठी खा के भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जबकि कोसी क्षेत्र में स्नातक का और शिक्षक का दोनों एनडीए के एमएलसी हैं, फिर भी इन लोगों का समस्या समाधान नहीं होता है। लोग लगातार धरना कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अभी सरकार ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। वित्त रहित शिक्षकों का मांग है और हम लोग उस मांग का समर्थन करते हैं कि जितने भी वित्त रहित कॉलेज हैं, सबका अपना बेहतरीन भवन है, बहुत बढ़िया शिक्षक हैं, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल का मैदान है, सामान है, वहाँ बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं टेक ओवर कर लिया जाए और जो वित्तरहित शिक्षक है उसको अनुदान के बदले वेतनमान दे दिया जाए, तो सरकार का पैसा भी बचेगा और वित्तरहित की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है
कि सरकार करना नहीं चाहती है। अच्छा, आप अगर जीत कर जाते हैं, आपको जनता चुनती है, तो नीतिगत तौर पे सबसे बड़ा क्या मुद्दा आप सदन में उठाएंगे? हमको अगर जनता चुनती है तो जनता के जो मुद्दे हैं, हमारा आम जनता से हट के वोटर वर्ग होता है जो कि ग्रेजुएट होते हैं। तो ग्रेजुएट का सबसे बड़ा समस्या जो है उसका बेरोज़गारी है। उसके रोज़गार की बात कोई नहीं करता है। एमएलसी कभी भी सदन में रोज़गार की बात नहीं उठाते हैं। आपके पास क्या रोड मैप है रोजगार के लिए? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप विभिन्न जहाँ रिक्तियाँ हैं उसको खोज के आप वैकेंसी निकालिए। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, जब राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी 17 महीने की, तो तेजस्वी यादव ने 5 लाख रोजगार सृजन किया। वो तो नीतीश कुमार दावा करते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है वो काम। तो 20 साल से नीतीश कुमार थे, तो 20 साल में दावा उनका दिखते रहना चाहिए। क्यों 17 महीने में ही ये चीज़ दिखा? इसे ये पता चलता है ना कि आप हमारे दबाव में यह काम कर रहे हैं, यह मान भी लिया जाए कि आप ही किए हैं। नहीं, ये तो बताया कि सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ थी, सारा काम तो नीतीश कुमार कुछ भी हो, क्रेडिट हम नीतीश कुमार को ही दे देते हैं। वैकेंसी तो विभाग द्वारा निकला, विभाग राजद के पास था, शिक्षा विभाग राजद के पास था, तो क्रेडिट तो हमको मिलना चाहिए ना। हमारे विभाग ने वैकेंसी निकाला। ये तो जनता को आप लोग ये बात क्यों नहीं समझा पाए? आप दावा करते हैं, आपकी पार्टी दावा करती है, लेकिन जब 2025 का चुनाव हुआ तो जनता तो आपको सिरे से निकाल दी। देखिए, इसमें ऐसा है ना कि जनता का मूड मिजाज, चूँकि हमारा 14 जिला का बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, 65 विधानसभा हम लोग कवर करते हैं, 11 लोकसभा कवर करते हैं, तो जनता का जो मूड मिजाज था बिल्कुल परिवर्तन का था। लेकिन इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए बिहार को खोखला कर दिया। 10-10 हज़ार रुपया रिश्वत देकर वोट खरीदने का काम किया। जनता लोभ लालच में आके एनडीए का वोट किया, सरकार भी बन गया, लेकिन वही जनता कुछ ही दिन में गाली देने लगी। तो इससे पता चलता है ना कि आप कुछ ऐसा तंत्र भिड़ाते हैं चुनाव के समय में जिसमें कि जनता भ्रमित हो जाती है। बिहार की जनता बहुत भोली भाली है, इसको भ्रमित भाजपा जो है कर देती है। और हम लोग लगातार प्रयास करते हैं कि समझाने का कि आप लोग बेरोजगारी की बात करिए, आप लोग भ्रष्टाचार की बात करिए, महंगाई की बात करिए। थे आज आप भ्रमित करने का बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार में थे तो काम हो रहा था ना। सरकार में 17 महीने के कार्यकाल में ऐसा कई कार्य हुआ जो कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में नहीं हुआ था। और अभी भी जब सरकार से हट गए हैं तो बताएं ना कि कौन सा काम नया ऐसा हो गया है जिससे कि रोज़गार सृजन हो गया, बहुत सारे लोगों का भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है ना, महंगाई ख़त्म कर दिया सरकार। आप देख लीजिए कि जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्या वह सुविधा मिल रही है? जनता त्राहिमाम है हर दृष्टिकोण से। 12 साल से जो वर्तमान में एमएलसी हैं एनके यादव, उनके कार्यकाल को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या सबसे बड़ी खामी आप देखते हैं उनके कार्यकाल में? खामी यही है कि जब से वो एमएलसी बने हैं एन प्रकार, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एमएलसी चुनाव में जीतने के लिए 50+1 वोट होना अनिवार्य है, लेकिन कोसी स्नातक क्षेत्र में डॉक्टर एनके यादव को 50+1 वोट आया ही नहीं। अधिकतम वोट के आधार पर इसको जीत घोषित कर दिया गया है, जो कि होना नहीं चाहिए। और इनके कार्यकाल को आप जहाँ तक कहते हैं बताने की बात, इनका एमएलसी बनने के बाद लोगों को तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन एमएलसी सत्ता में रहने का इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ये मैरिज हॉल बना रहे हैं, ये जो है हॉस्टल चला रहे हैं, ज़मीन जो है नगर निगम का कब्जा कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप है। आप भी पत्रकार हैं, जाके देख लीजिए। जीवनदीप हॉस्पिटल के बगल में हथिया नाला होता है, हथिया नाला पर इन्होंने अपने फंड से एमएलसी, जो कि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, उससे उस पर रोड बना के उस पर अपना गाड़ी पार्किंग करते हैं, ग्रिल लगा लिए हैं कि कोई उसमें घुसे नहीं। ये क्या उनके पिताजी का पैसा था? ये सरकार का पैसा था, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा था, अपना निजी उपयोग करते हैं। उसी तरह वृंदावन इनका मैरिज हॉल है, काली कमाई का एक और उदाहरण है। कहाँ से लाए इतना पैसा? नहीं, वो तो प्रोफेशनली अपना प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर। अरे भाई, प्रैक्टिस है करते हैं तो प्रैक्टिस में जितना कमाते हैं उतना टैक्स भरते हैं क्या? आज जो इतना बड़ा बड़ा संपत्ति लगाए हैं
उसको कहाँ से लाए? और भी शहर में सैकड़ों डॉक्टर हैं, इन्हीं का संपत्ति ज़्यादा काहे दिखता है? ये गरीब गुरबा का शोषण करते हैं। जो चीज़ आपको 20,000 में हो जाएगा, ये 35,000 रुपया लेते हैं। तो हमारा उससे भी कोई मतलब नहीं है कि क्या लूट खसोट करते हैं। हमारा ये कहना है कि अपने निजी फंड का, जो सरकार फंड इनको देती है, उसका उपयोग ये अपने निजी कार्यों में करते हैं। वृंदावन भवन के बगल में भी नाला था, उसको भी ढक के ही वहाँ पर चौड़ीकरण करके वहाँ भी अपना दुकान चलवा रहे हैं, हड़प लिए हैं। रोड के जस्ट बगल में 2 महला बिल्डिंग बना दिए हैं। ये शिकायत जो आप कर रहे हैं, क्या इसका लिखित तौर पे आपने कहीं किसी विभाग को पत्र? भाजपा के सरकार में कुछ होना जाना है। यही राजद का सरकार रहता तो तुरंत ईडी, सीबीआई, आर्थिक अपराध इकाई तुरंत छापा मारते रहता। ये एमएलसी भी बने हुए हैं ना, सिर्फ अपने संपत्ति की रक्षा के लिए एमएलसी बनते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है जनता से, स्नातकों से, शिक्षकों से, इनका कोई लेना देना नहीं है। 12 वर्ष जो इनका कार्यकाल था ना, वो एक वनवास के तरह था। अब वनवास जो है कोसी स्नातक का समाप्त होने जा रहा है, बहुत बदलाव होने जा रहा है और इस बार परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय जनता दल जीतेगी, इसकी 100% संभावना है। और हम लोग लगातार इनके कर्मों को हम लोग उजागर करते रहे हैं और सभी स्नातकों से, शिक्षकों से, अधिवक्ताओं से ये अपील करते हैं कि आपने 12 वर्ष इनको देखा है, इनके कार्यकाल को देखा है, अब आगे इनको देखने का और मौका नहीं दीजिए। तो आपने सुना, हमारे साथ नीतीश कुमार यादव जी थे, युवा राजद के प्रवक्ता हैं और वर्तमान कोसी स्नातक विधान पार्षद के उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी और वर्तमान जो कोसी स्नातक क्षेत्र के एमएलसी एनके यादव जी हैं, उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। ऐसे ही बेबाक विश्लेषण के लिए बने रहिए न्यूज रॉक के साथ। मैं शुभम झा।